हेलो साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे रीजनिंग में जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर समाप्त हो गया था। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। हम लेकर आए हैं गणितीय संक्रियाओं में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीडी में आपको पूछा गया था, वो जीडी का हम पढ़ा रहे हैं। हम लोग को जो क्वेश्चन मिला वो जीडी से मिला है, और बाकी जो क्वेश्चन मिलेगा हम ऐसे ही कोटअप करते रहेंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया गया 72 × 6। ऐसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो गणितीय संक्रियाएं होते हैं इसमें करना क्या होता है। इसमें करना ये होता है कि जैसे प्लस माइनस गुणा भाग ये क्वेश्चन में दिया रहता है। इसमें क्या करना पड़ता है, दो चिन्हों को अदला बदली करनी रहती है। इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। 4 ऑप्शन में क्या किया रहता है, दो चिन्ह को दिया रहता है। एक एक ऑप्शन में दो चिन्ह रहेंगे, दोनों चिन्ह को उस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर दिया गया है इसको आपस में बदल देना। जैसे ये है, अगर जो नंबर बोलेगा और वही बोलता है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा हम चिन्हों को बदल देंगे कि यहाँ वाला आंसर आ जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछता है। और बाकी कभी कभी अंक बदलने के लिए बोलता है, अंक नहीं संख्या बदलने के लिए बोलता है तो हम संख्या बदल देंगे। उसमें लिखा भी रहेगा हमको संख्या चेंज करना है, दो संख्या चेंज करनी, अंकों को नहीं। ब्रैकेट में दिया रहेगा कि अंकों को नहीं चेंज करना, संख्या को चेंज करना। आगे क्वेश्चन आएगा तो वैसा हम आपको आगे बताते हैं। पहले इसमें दिया गया है 72 × 6 + 18 / 5 - 9 = 93। तो इसमें यह बोला गया है कि इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हुआ कि किन दो चिन्हों को हम बदल दें। कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। इसमें से कौन से दो चिन्हों को हम बदल दें तो ये जो समीकरण दिया गया है इसका मान 93 यानी 93 जो है वो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन, ये आगे दिया गया भाग और माइनस। भाग दिया गया है और सब्ट्रैक्ट माइनस दिया गया है। सबसे पहले भाग यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम माइनस ला देते हैं और यहाँ पर हम भाग ला देते हैं तो हम देखते हैं कि ना ये इसको 9 से हम 5 को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन नहीं चेक करेंगे। आगे हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या है, दिया गया गुणा और प्लस। अगर हम यहाँ पर प्लस बना देते हैं और यहाँ पर गुणा बना देते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो दिया गया 18 को ये 5 डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम ये वाला भी ऑप्शन नहीं चेक करेंगे। तो हम वही चेक करेंगे जहां पर भाग जो रहता है वो जिस संख्या से कट जाती है। हम इसको देखते हैं गुणा और भाग को एक बार चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भाग है और यहाँ पर गुणा आ जाएगा। तो हमारा जो नया संख्या बन जाएगा ये बन जाएगा 72 / 6 और प्लस 18 गुणे 5 माइनस में 9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या 93 यानी 93 आता है। अगर 93 आता है तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 102 हो जाएगा। 102 में अगर हम 9 को घटाएंगे तो 93 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसलिए ये वाला डी वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन हम करते रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। जो ये समीकरण दिया गया है इस समीकरण को सही करने के लिए कौन सा दो चिन्ह है जिसको हम बदल दें। जैसे सेम पीछे किए थे वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये संख्या हम कौन सी पहले देखते हैं, प्लस और माइनस। यहाँ पर अगर हम माइनस लाते हैं और यहाँ पर अगर हम प्लस लाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो 7 से ये 16 नहीं कटेगा। दूसरा चेक करते हैं भाग और गुणा को अगर हम आपस में बदल देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, यहाँ पर भाग चला जाएगा। अगर गुणा और भाग भी बदल देते हैं तब भी ये संख्या नहीं बनेगा। दूसरा चेक करते हैं गुणा और प्लस। अगर यहाँ पर गुणा आ जाए और यहाँ पर प्लस हो जाए तब बन जाएगा। तो हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पर 42
गुणे 16/7 माइनस 36 और प्लस 16। हमने क्या किया है, जहां पर प्लस था, यहाँ देखो पहले प्लस था तो इस जगह पर गुणा का निशान लगा दिए, जहां पर गुणा था वहां पर हम प्लस लगा दिए। ये वाला जो सी नंबर है इस वाले को हम लेकर चल रहे हैं, इधर उधर बदला कर रहे हैं। तो ये हो गया 42 गुणे 16 बटे में ये 7 चला जाएगा माइनस 36 प्लस 16। 7 से काटोगे 6 बार में, इसको मल्टीप्लाई करोगे 96 माइनस 36 प्लस 16। अब 96 में अगर हम 16 को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 112 माइनस 36 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 76। यही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 76 दिया गया, इसलिए ये जो सी वाला ऑप्शन है ये राइट है। और इसको करने के लिए एक आपको बेहतरीन तरीका बता देना है, जब भी ऐसा बन जाए क्या, जहां पर ये मतलब गुणा के बाद भाग रहे या यहां पर भाग हो यहां गुणा रहे, इसका मतलब यहां भाग हो यहां गुणा रहे। अगर दोनों साथ में रहते हैं, अगर दोनों ये साथ में रहते हैं तो वहां पर हम बहुत जल्दी चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस था और भाग था तो हम गुणा अगर ला दिए हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा कि ये 7 देखो नीचे चला है तो 7 से ये 6 बार में कट गया, अगर गुणे का निशान हो जाता है। इसलिए हम यही देखते हैं कि गुणा और भाग नजदीक हो जाए जल्दी से। और ज्यादातर क्या देखते हैं कि जल्दी से हम क्या करेंगे इसमें कि भाग जो है, जो जैसे दिया गया 16 से ये भाग करेंगे 7 से, 16 को अगर 7 से भाग देंगे तो नहीं कट रहा है तो हम वही संख्या चेंज करेंगे जो कट जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी वही दिया गया है। इसमें दिया गया दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं को, दिया गया दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा और ब्रैकेट में दिया गया अंकों को नहीं। अंकों को नहीं का मतलब है अगर ये 14 है तो अंकों का मतलब है 41 हम नहीं ले सकते हैं। 14 है, 14 और 4 को बदलेंगे तो 14 के जगह पर हम 4 ले जाएंगे, ये नहीं कि हाँ अंक हम बदल देंगे इसमें। इसलिए ब्रैकेट में आपको यहाँ पर दिखा दिया गया और शर्त लागू कर दी गई है क्या कि अंकों को नहीं चेंज करना है। अब दिया गया है 8 15 भागे 3 प्लस 14 माइनस 4 बराबर 26। किन दो संख्याओं को हम आपस में बदल दें कि ये 26 आंसर आ जाए। अगर हम 14 और 15 लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम 14 रख देंगे, यहाँ 15 रख देंगे तो हम देख रहे हैं कि 3 से जब 14 नहीं कटेगा। अब जब 14 नहीं कटेगा तो ये सीरीज हमारा नहीं सही हो पाएगा। अब आगे देखते हैं 4 और 8, यहाँ पर अगर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तब हम देखते हैं कि क्या ये 26 हो रहा है। 3 से यहाँ काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 और चौक 20 हो जाएगा। 20 और ये 14 जोड़ेंगे तो 20 और 14 हो जाएगा 34। 34 में अगर हम 8 को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। ये बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। एक बार हम इसको पूरा सही करके देखते हैं। चेंज करना हम यहाँ पर 4 रख ले रहे हैं, गुणे 15 भागे 3 प्लस 14 माइनस 8। पहले इस 8 की जगह पर 4 था और इस 4 की जगह पर 8 था। समीकरण में बोला गया है कि इन दो संख्याओं को चेंज करेंगे तो हम इन 4 और 8 को चेंज कर रहे हैं, इन दोनों की जगह हम बदल दिए हैं। अब इस 3 से काटेंगे, ये 5 बार में कट जा रहा है इनका, और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 20 आएगा। 20 में हम 14 को जोड़ देंगे तो 20 और 14 हो जाएगा 34। 34 में 8 को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर किस वाले ऑप्शन को चेंज किए थे, बी वाले ऑप्शन को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसके क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसमें अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि यहाँ पर जो स्टार टाइप का बना हुआ है इसमें इन चारों ऑप्शन में कौन सा चिन्ह रख दें कि ये आंसर ये सही हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी में लास्ट में बराबर है तो ये जो है इस जगह पर बराबर का निशान आएगा। अब इसमें देखना ये है कि यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है। तो सबसे पहले हम भाग का चिन्ह वहीं ले जाएंगे जहां पर भाग हो जाए, जिस संख्या में हम भाग
दे पाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या पर ये 32 8 से कट जाएगा अगर भाग का चिन्ह आ जाएगा। देखो इस वाले में लास्ट वाले में भाग नहीं है, यहाँ की संख्या चाहिए, लास्ट में भाग नहीं है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे वाले ही ऑप्शन में हमारा भाग है, तो हम इसको रख के चेक कर रहे हैं क्या ये आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं 89, फिर यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 32 भागे 8 बराबर में चेक करना है क्या 18 आता है। यहाँ पर बराबर चेक करना है कि क्या ये 18 आता है। यहाँ पर पहला है माइनस का निशान, फिर गुणा का निशान, फिर प्लस का निशान। इसको सॉल्व करने पर अगर 18 आ जाता है तो ये बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो हम इसको चेक काट देते हैं इससे, 8 चौक 32, फिर ये 89, यहाँ पर 15 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पच्चे 75 प्लस में 4 हो जाएगा। अब इस 89 में 4 को जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा। 93 में अगर हम 75 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18, इसलिए ये जो बी वाला ऑप्शन है यही हमारा चिन्हों का सही संतुलन होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो हम देखते हैं कौन सा चिन्ह आपस में हम बदलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये संख्या जो है ये 11 से कट जा रही, जो ये 561 है, अगर 11 से कट जाएगी तो हम इस भाग वाला चिन्ह को नहीं बदलेंगे। तो 561 को 11 से भाग देंगे, 11 पचे 55, यहाँ पर बचेगा 11 का नाम 11, यानी ये संख्या 51 बार में कट जा रही है 11 से। अगर ये 11 से कट जा रही है तो हम इन दोनों वाले चिन्ह को आपस में नहीं बदलेंगे। अब इन दोनों चिन्ह को बदलते हैं, प्लस और माइनस को। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। संख्या ये क्वेश्चन यहाँ पर 25 के बाद क्या होगा चेक कर लेते हैं। 561, ये 25 के बाद यहाँ पर बराबर का निशान है, ये 158 थे, ये चिन्ह यहाँ पर नहीं लगा था। अब इसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि देखते हैं ये जो हम दो चिन्ह बदले हैं इसको इतना सॉल्व करने पर क्या ये 158 आता है। अगर हम 561 को 11 से भाग देते हैं तो 51 आता है, और 51 में अगर हम गुणा करेंगे 22 से तो ये लगभग 1000 के करीब जाएगा, और 1000 ये आंसर 1000 के करीब नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम प्लस और गुणा को चेंज करते हैं, प्लस और गुणा को चेंज करते हैं। यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 और 561 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 51 आता है। फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर 22 और 6 इसको हम गुणा करते हैं तो 132 होता है। अब ये -25 है, यहाँ पर -25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 132 में से 25 को घटा देते हैं तो 107 बचता है। 107 में अगर हम 51 जोड़ते हैं तो 158 आता है, जो यहाँ पर आंसर दिया गया है। इसलिए हम अगर गुणा और प्लस को आपस में स्थान चेंज कर देते हैं तो ये हमारा जो है समीकरण ये संतुलित हो जाएगा। अगला दिया गया, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय संक्रियाओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो हम इसमें चेक करेंगे, 144 और 144 - 12 दिया गया है, और आप लोग को ये भी पता होगा कि 144 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 से कट जाएगा। तो इस वाली जगह पर अगर हम डिवाइड ला देते हैं तो ये संख्या कट जाएगी। डिवाइड जो दो ही ऑप्शन में है, इसमें और इसमें है। तो हम ये लास्ट वाला देखते हैं, माइनस और भाग, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, पहले यहाँ पर माइनस लिखा है। इस माइनस में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो शायद ये जो है समीकरण ये सही हो जाएगा। तो 144 भागे 12 प्लस 18 गुणे 6 और भाग के स्थान पर माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 108 हो जाएगा, और माइनस का 24, इसको जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में अगर हम 24 को घटाएंगे
तो 96 आएगा, और 96 यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो समीकरण है, समीकरण में जो चिन्हों को बदलना है वो माइनस और भाग को बदलना होगा। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला दिया गया है गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब दिया गया 10, 18, 19, 2, 1 सभी के बीच में क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। यहाँ की संख्या देख लेते हैं, 1 मिनट। 10 एक ही दिया गया है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर सब में लास्ट में बराबर के निशान है, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या चाहिए हमें 217। अब 217 तभी होगा जब संख्या में मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, तभी 217 होगा। अगर हम इस वाले जगह पर ये गुणा रख देते हैं तो ये बन जाएगा 180, यहाँ प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। शायद यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं। 10 गुणे 18 प्लस 19 गुणे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, जो लाना है 217 लाना है। इसको ये वाला हम रख के देख रहे हैं, ये वाला चिन्ह। 10 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा, माइनस 1। अगर हम 180 और इसको माइनस कर देंगे तो ये 37 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये 217 हो जाएगा। यहाँ भी 217, यहाँ भी 217। इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन है इसी को हमें समीकरण में संतुलित करना है। ये जो ये वाला ऑप्शन में दिया गया है 4, इसमें से यही वाला संयोजन जो है वो सही हो जाएगा। अगला दिया गया नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ये दिया गया है। इसमें दिया गया है हम कौन सा चेंज करेंगे, इसमें भी वही रूल लगाएंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा जो संख्या है जिसे हम दूसरी वाली संख्या से काट देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर 48 दिया गया, यहाँ 12 दिया गया, ये संख्या आपस में डिवाइड हो जा रही है। तो हमें भाग वाला जो है वो सबसे पहले चेक करेंगे कि नहीं बदलना पड़े। तो यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है, इन दोनों को नहीं देखते हैं, बाद में चेक करेंगे अगर इन दोनों ऑप्शन से नहीं आता है। तो ये प्लस दिया गया, ये गुणा दिया गया है। हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर गुणा लगा देते हैं और चेक करते हैं क्या 24 आ जाता है। ये वाला जो दिया गया इस वाले ऑप्शन को चेक करने पर। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे, 12 चौक 48 और 27 चौका ये हो जाएगा 108। 108 हो जाएगा। यहाँ पर 108 करेंगे तो ये माइनस में आंसर हो जाएगा, इसलिए ये वाला नहीं होगा। दूसरा है माइनस और प्लस को चेंज करते हैं, यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा माइनस। अगर इसको करते हैं तो ये संख्या जो है बहुत ज्यादा चली जाएगी। ये 8 चौक 32, 8 पंच 40, 432 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें गुणा करेंगे ये, तो ये संख्या 24 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये 432 के करीब है, इसलिए ये नीचे वाला जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ये नहीं होगा। अब हम ऊपर से चेक करते हैं ये प्लस और भाग को। पहले माइनस और भाग को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम भाग लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस। 54 गुणे 8 भागे 48 माइनस 12 प्लस 27। ये जो है पहला वाला दिया गया है ऑप्शन। भाग और माइनस इन दोनों चिन्हों को हम आपस में बदले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर करेंगे 54 गुणे 8 और भाग का मतलब होता है नीचे जाना, नीचे कर दिए। ये 12 और प्लस 27। 8 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 9 बार में, यहाँ 9 आ गया। अब इस 9 और 27 को अगर जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में अगर 12 को घटाओगे तो 24 आएगा। यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24। इसलिए ये जो ए वाला ऑप्शन है इन्हीं दोनों चिन्हों को हमें बदलना है और यही एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को निम्न में से कौन सा संयोजन इसमें से क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर आएगा।
अब दिया गया है सभी में हम देख रहे हैं यहाँ पर तीनों में बराबर है, यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं चेक करेंगे। सबसे पहले पहले इन तीनों वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। ये दिया गया 30, 95 और 5, 32, 4। अगर यहाँ पर बराबर का निशान हो जाए और ये 497 तभी आएगा जब किसी बड़ी संख्या में गुणा होगा। अगर ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये वाला हम चेक करते हैं। पहले यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ गुणा, यहाँ माइनस, यहाँ भाग। अगर भाग करेंगे तो देख रहे हैं कि ये 4, 8, 32 काट दे रहा है। इसको गुणा करेंगे तो 5, 5, 25, 5, 45, 2, 47, ये 475 हो जा रहा है। इसी वाले को हम ऑप्शन में चेक करके एक बार देख रहे हैं कि क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिया गया 30 प्लस 95 गुणे 5 माइनस 32 प्लस 32 भागे 4। चेक करेंगे क्या ये इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर बराबर का निशान लगाने पर 497 आता है। इसको सॉल्व करेंगे 30 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5, 5, 25, 5, 45, 2, 47 माइनस 4, 8, 32 ये हो गया। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 505 माइनस 8 और घटाएंगे तो ये 497 आएगा, जो यहाँ 497 दिया गया। इसलिए ए वाला जो है ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें यही वाला संयोजन हमें रखना है स्टार की जगह पर। अगला है, अगला दिया गया नीचे दिए गए समीकरण में को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ये 24 दिया गया, 36 दिया गया, 81 दिया गया। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर ये 81 को काटना है तो यहाँ पर गुणे की जगह पर क्या आना चाहिए, भाग आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या गुणे के स्थान पर भाग बदलने वाला कोई ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें दिया गया गुणे के जगह पर भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग, यहाँ आ जाएगा गुणा। और देखते हैं इसको सॉल्व करने पर क्या ये 42 आता है। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 36 माइनस 81 भागे 9 गुणे 2। अगर इससे हम काटते हैं तो 9 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 24 प्लस 36 माइनस 9, 9, 81 और गुणे 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 9 दूनी 18, ये 18 लिख देंगे। अब इन दोनों को अगर इसमें से हम देखते हैं इसको हम घटा भी देते हैं, 36 में से 18 जाएगा तो 24 प्लस 18 हो जाएगा और इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 42। इसलिए ये जो दिया गया सी वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए समीकरण में जो दिया गया परसेंटेज चिन्हों को क्रम रूप से क्या करना है, हमें रखना है। ये परसेंटेज दिया गया है, इसके जगह पर सही समीकरण में जो चिन्ह दिया गया है उसको रखना है। ये समीकरण दिया गया है, इसमें सही संयोजन वाला चिन्ह रखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें जो दिया गया है बराबर के निशान यहाँ है इन तीन में। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये बराबर के निशान यहाँ पर ये जो दिया गया इस पे आएगा क्या। बराबर के निशान का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब कौन सा दो चिन्ह, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 42 है, ये 7 है, तो 42 से 7 कटता है तो यहाँ पर डिवाइड का निशान आना चाहिए। डिवाइड ये है तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड रख दें, ये 42 डिवाइड ये वाला हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं सी वाला, यहाँ पर 7 गुणे 5 बराबर में 10 और इधर गुणे 3। तो अगर हम इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 गुणे 5 इक्वल टू ये 30, 6 पंचे 30, इधर भी 30। इसलिए यही वाला ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्टार की जगह पर कौन सा ये जो चिन्ह दिया गया है वो सही संयोजन वाला चिन्ह आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ये ब्रैकेट बना हुआ, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट तो है 9, 81, ठीक है। ये जो 81 दिया गया है यहाँ पर, ये 81 ऐसे है, ये 81 पर √4 लगा हुआ है, यहाँ पर 4 है, ये रूट ऐसे करके ये दिया गया है। ये सही क्वेश्चन ऐसे है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे
ये दिया गया है। ये आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये जो रूट के में 81 दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जब हम रूट से बाहर निकालेंगे ये 3 लिखेंगे, और रूट से बाहर निकालने के लिए ये 3 क्यों लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम 4 बार 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 81 होता है, इसलिए एक 3 को बाहर कर लेंगे, यही हो जाएगा इसका। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब इस 81 की जगह पर हमें रखना है क्या है, 3 रखना है, 3 रखना है। अब सॉल्व करेंगे कौन सा, सबसे पहले ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है भाग, यहाँ हम भाग लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पर बराबर, फिर दिया गया है माइनस गुणा और माइनस, ये इतनी संख्या दी गई है। क्या इसको सॉल्व करने पर ये चिन्ह बराबर आते हैं। 15 और 8 को 120 को अगर 15 से हम भाग देते हैं तो यहाँ पर 8 आता है, तो 8 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो -1 आंसर हो जाएगा। इधर इधर इस साइड में -1 किसी भी हाल में नहीं आएगा, इसलिए जो ये वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं ये क्या है, ये गलत है। फिर उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं। अब जो यहाँ पर दिया गया है ये रूट के पावर 4 है, हम इसकी जगह पर हमें 3 ही लेना है, हमें ये ध्यान करना है। अब इसके जगह पर ये जो पहले दिया गया है भाग, ये वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भाग लग जाएगा, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर बराबर। इसको चेक कर लेते हैं, शायद ये आंसर आ जाएगा। 15 से इसको भाग देंगे तो ये 8 आएगा। हम दूसरी वाली संख्या लिखते हैं, देखो 120 भागे 15 गुणे 9 प्लस रूट में 81 गुणे 17 माइनस 28। इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये 95 आता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ लिखेंगे 9, इसकी जगह पर हम रखेंगे 3 गुणे 17 माइनस 28। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 51, यहाँ पर माइनस 28। अब जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 3 7 5 12 123 में अगर 28 हम घटाते हैं तो ये 95 आता है, और 95 यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये जो सी वाला ऑप्शन है यही संयोजन इसमें स्टार की जगह पर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए इन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर में बदलना चाहिए। अब दिया गया यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, प्लस को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 45 3 से कट जाएगा, तो हम ये दोनों वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यही दोनों में भाग दिया गया है, इस भाग यहाँ पर ये प्लस और भाग इसको चेक करेंगे, यहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 27 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 9 हो जाएगा 162, ये आ जाएगा माइनस में। माइनस में चिन्ह नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लस में दिया गया, इसलिए ये नहीं सही होगा, ये अलग गलत हो गया। दूसरा भाग और गुणा को चेंज कर लेते हैं, भाग और गुणा को, यहाँ पर भाग आ जाएगा, यहाँ पर गुणा आ जाएगा। अगर हम भाग और गुणा को यहाँ कर लेंगे तो ये कटेगा नहीं, ये बटे में आ जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 9 बटे 18, 9 दूनी 18, और ये क्वेश्चन कभी भी 14 फिर नहीं आएगा इसमें भी, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब गुणा और प्लस को चेक करते हैं, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस वाले को हम सॉल्व करते हैं, 45 गुणे 3 भागे 27 माइनस 9 प्लस 18, इतना सॉल्व करने पर देखते हैं कि क्या 14 हमें मिलता है। तो ये 27 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणे 3 बटा 27 माइनस 9 प्लस 18, 3 से काटेंगे 9, 9 बचे 45, यहाँ पर संख्या कितना आया, 5 आया। 5 और 18 को अगर हम जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में अगर हम 9 को घटा रहे हैं तो 14 मिल रहा है, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर 14, इसलिए जो ये संख्या दिया गया है ये गुणा और प्लस वाला हम चेंज करेंगे, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, दिए गए विकल्पों में इस स्टार की जगह पर हमें इनमें से चिन्ह लाना है, यहाँ पर तो हो जाएगा बराबर क्योंकि सभी में बराबर दिया गया है। लास्ट चेक करेंगे और इसके बाद देखते हैं कि क्या कौन सी संख्या किससे कट रही है। यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है,
डिवाइड यानी इस जगह पर ये संख्या डिवाइड लगा देते हैं, तो क्या ये सही हो जाता है? तो पहला वाला चेक करते हैं। ये अगर हम इसको गुणा करते हैं, पहले देखो ऑप्शन में दिया गया है गुणा, इसको अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो ये 100 176 के करीब है। 176 को अगर हम 4 से 17 चौको 68 68 होता है, यानी 680 होता है। 680 कभी भी नहीं आ रहा है, ये 14 आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ये वाला चेक करते हैं, प्लस और माइनस वाला। हम यहां पर रखते क्या है, प्लस माइनस भाग फिर गुणा, इसको सॉल्व करके चेक कर रहे हैं। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये 3 त्रिका, ये 3 हो जाएगा और 3 39, ये 39 बन जाएगा, माइनस इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 180। 180 में अगर 39 भी घटाओगे तब भी 14 नहीं आएगा, इसलिए सेकेंड वाला भी ऑप्शन क्या है, ये गलत है। अब चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन भाग। यहाँ पर पहले भाग दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है, फिर माइनस, फिर गुणा। अगर हम इससे भाग देते हैं तो ये कट जा रहा है 44 बार में, और प्लस 9 माइनस 3, इसको गुणा करेंगे, माइनस 3 न लगाकर 13 को 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 39। अब चेक करते हैं क्या इसको सॉल्व करने पे 14 आता है, तो 44 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 53 हो जाएगा। 53 में 39 को अगर हम घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। इसलिए ये जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें जो स्टार की जगह पर सी वाला चिन्ह को रखेंगे तो ये सही हो जाता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब इनमें से हम किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दें। भाग और गुणा को हम नहीं बदलेंगे, हम इसको बदलते हैं प्लस और भाग को। यहाँ पर भाग आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये सही है। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, माइनस ये 18 9 162 फिर से हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं। ये दोनों क्वेश्चन पीछे देखते हैं कैसे हैं, सेम नहीं करते हैं। तो ये 62 हो रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखो 14 प्लस में है, इसलिए ये वाला पहला वाला जो दिया गया ये नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, ये पहला नहीं होगा, हमने दूसरा चेक किया था, ये वाला चेक किया था। इसको चेक करना है भाग और गुणा को। यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा, तब भी ये नहीं आएगा, ये वाला भी गलत है। दूसरा चेक करते हैं गुणा और प्लस को। यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये वाला सही हो जाएगा। 45 गुणे 3 भागे 27 माइनस 9 प्लस 18। इसको सॉल्व करने पर अगर 27 आएगा तो ये जो दिया गया है ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जो 27 दिया गया, इस 27 को हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 3 9 27, 9 5 45, ये 5 हो जाएगा। इसको फिर से जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा। 23 में 9 को घटाओगे फिर से 14 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।